सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इससे आने वाली लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ आप तक पहुंच सके। प्लीज़ आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो इस वीडियो में आपको मिलेंगी टॉप लेवल की न्यूज़, आज की ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी खबरें क्या क्या है। सबसे पहले हम बात कर ले बड़ी खबर की, तो वहीं बात करते हैं भारत में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 20,000 पार हो गई है। वहीं अच्छी खबर ये है कि लगभग 4,000 लोग इससे ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। मुंबई, इंदौर और जयपुर में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ भी रही है। वही हम बात करते हैं कि लॉकडाउन के बीच लगातार महामारी फैलती जा रही है और लोगों को अपनी चपेट में ले रही। इस बीच लंबे समय से जारी बंद के बीच लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम बड़े स्तर पर तोड़ते भी हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में साधुओं की हत्या का मामला भी गर्म है और इस पर लगातार राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर दोस्तों ये आ रही है कि भाई हम बात करें, दिल्ली सरकार ने राजधानी के मकान मालिकों के लिए सख्त आदेश जारी किया है। राज्य सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि वे मजदूरों एवं छात्रों से 1 महीने का किराया ना मांगे। राज्य सरकार ने 22 अप्रैल को अपने आदेश में कहा कि जिन इलाकों में कर्मचारियों, प्रवासी मजदूर और छात्र ज़्यादा संख्या में रहते हैं उन इलाकों जिलाधिकारी जागरूकता अभियान चलाएं। जिलाधिकारी प्रभावित लोगों से 100 नंबर पर फ़ोन कर शिकायत दर्ज कराने के लिए कहें। दिल्ली सरकार पहले भी मकान मालिकों के लिए किराया न मांगने के लिए अपील कर चुका है। दोस्तों वहीं हम बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। दोस्तों अगली बड़ी खबर दोस्तों यह आ रही कि देश की राजधानी दिल्ली कोरोना से संक्रमण की चपेट में है। ये कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 2248 हो गई। इस महामारी से अब तक 48 लोगों की मौत हो गई, जबकि उपचार के बाद 224 लोग ठीक भी हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक देश के पिछले 24 घंटों में 1409 नए केस आए हैं। 1400 नए केस आए हैं, ठीक है। तो और 41 लोगों की जान भी गई है। गुरुवार को कोविड-19 से संक्रमण की संख्या 21,393 हो गई है। दोस्तों ये बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर दोस्तों ये आ रही है कि देश भर में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पंचायती राज दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न ग्राम पंचायतों को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप भी लॉन्च करेंगे। इससे पहले गुरुवार को उन्होंने अपनी मंत्रिमंडल सहयोगी और देश के पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल की बधाई देते हुए कहा कि सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विजन पर आगे बढ़ते हुए ग्रामीण विकास की दिशा में कई कदम उठाए हैं। तो हम वही बात करते हैं, हम कोरोना को हराएंगे। इस पत्र में मोदी ने केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं का जिक्र किया है, तो कोरोना वायरस संक्रमण पर विजय पा लेने की उम्मीद भी जताई है। पीएम मोदी ने अपने पत्र में कहा कि देशवासियों के धैर्य, अनुशासन, सहयोग और सजगता से भारत कोरोना महामारी को परास्त कर देगा। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर यह आ रही है कि देश में 3 मई को लॉकडाउन के 40 दिन पूरे हो जाएंगे। सबके जेहन में एक ही सवाल है कि क्या वो लॉकडाउन का आखिरी दिन क्या होगा या कुछ और दिनों तक हम सबको घरों में कैद रहना होगा। सार्वजनिक परिवहन पर 3 मई तक पूरी तरह रोक है, जिसमें मेट्रो सेवा भी शामिल है। अब सवाल ये है कि अगर लॉकडाउन को नहीं बढ़ाया जाता तो मेट्रो किस तरह के लोगों को यात्रा करने की इजाज़त देगा। वहीं बताया जा रहा है कि CISF ने इस संबंध में प्लान पेश किया है, जिसके मुताबिक यात्रियों को फेस मास्क के साथ आरोग्य सेतु ऐप का अनिवार्य होना जरूरी है। अगर किसी यात्री के पास ये दोनों चीज़ें उपलब्ध नहीं है तो वो किसी भी कीमत पर स्टेशन में एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके अलावा ऐसे किसी भी यात्री में फ्लू का लक्षण दिखाई देगा तो उसे भी यात्रा करने की अनुमति नहीं मिलेगी। दोस्तों वहीं हम बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर बरपा है, जिससे अब तक 1.85 लाख से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 26.56 लाख से ज़्यादा लोग इससे संक्रमित हैं। दुनिया का शायद ही कोई कोना बचा होगा जहां तक इस बीमारी ने दस्तक नहीं दी होगी। इसे लेकर प्रशासन जहां लोगों को हर तरह के जागरूक बनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं इसके बारे में कई मिथक भी तेज़ी से फैल रहे हैं। जो लोगों में तरह तरह की भ्रांतियाँ पैदा हो रही हैं, इन्हीं में मच्छरों के जरिए स्वस्थ लोगों में भी वायरस फैलने का तथ्य भी शामिल है, जिसे लेकर कई तरह की बातें की जा रही हैं। वही बात करते हैं हम अगली बड़ी खबर की। दोस्तों अगली बड़ी खबर यह आ रही कि देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना संक्रमण
संक्रमण के जितने भी मामले सामने आ रहे हैं उनमें तबलीगी जमात का कहीं ना कहीं लिंक निकल कर आ रहा है। ज़्यादातर राज्यों में कोरोना मरीजों के लिए जमात 40 से लेकर 60% तक जिम्मेदार हैं। अब इस तरह की खबरें जमात के कार्यक्रमों में रोहिंग्या भी शामिल हुए थे और उनका भी कोविड-19 टेस्ट कराया जाना चाहिए। वही दोस्तों, हम अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। अगली बड़ी खबर यह आ रही है कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों से महंगाई भत्ते डीए पर बड़ा फैसला लिया है। कोरोना संकट के चलते केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के अतिरिक्त महंगाई भत्ते पर रोक लगाई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस महामारी पर काबू पाने में लगी केंद्र सरकार ने बढ़ते आर्थिक बोझ को देखते हुए अपने खर्चों में कटौती करनी शुरू कर दी। इस दिशा में आगे बढ़ाते हुए सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलने वाली महंगाई भत्ते की नई किस्तों पर 1 जुलाई 2021 तक के लिए रोक दिया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतनी बड़ी खबरें। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी बड़ी खबरों के साथ। तब तक